नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार और देश से जुड़ी हुई इंडिया गठबंधन पर जहां नजर है वहां 5 बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि 14 सदस्यीय टीम का गठन हो गया, उन लोगों के कार्य दायित्व तो सौंप दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें, लालू प्रसाद यादव ने किस तरह नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना दायित्व है, लेकिन उनको डर सता रहा है कि अगर इसी वर्ष चुनाव हो जाएंगे उसके लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद बता दें कि आखिर ये सारा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सब वापस लौटे हैं, उसके बाद अभी तक संयोजक पर कोई बात नहीं बनी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तीसरी बैठक जो मुंबई में हो रही है, हालांकि उस पूरे रूपरेखा तैयार किया गया था शिवसेना के द्वारा। यहां पर यह तय हुआ था कि लगातार एक दिन पहले से बैठक चल रही थी। बैठक में संयोजक पर कोई बात नहीं बनी, यह बात समझ लीजिए। अगर संयोजक पर बात बनी होती तो 2 दिन के बैठक में सामने आ जा रहा था, या तो खड़गे का नाम था या फिर नीतीश कुमार का नाम था, लेकिन दोनों में से किसी का नाम नहीं आया। अब सवाल यह है कि चुनाव को लेकर के सभी को यह कहा गया है कि अभी से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में लग जाइए, किसी भी तरह चुनाव जीतना है। इसे लेकर के 14 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव के अलावा यहां बता दें कि ललन सिंह जो जदयू के नेता हैं, उनको दायित्व सौंपा गया है। तो इसी तरह 14 सदस्यीय टीम है, जिसका शिवसेना नेता ने जब सारा कार्यक्रम हो गया उसके बाद उन्होंने घोषणा की। देखिए क्या कहते हैं। जो मेन कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिर्फ उसके नाम में आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। श्री शरद पवार जी, एनसीपी। श्री टी.आर. बालू, डीएमके। श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। श्री संजय राउत, शिवसेना। श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी। श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी। राघव चड्ढा, आप। जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी। लल्लन सिंह, जनता दल यूनाइटेड। डी राजा, सीपीआई। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती, पीडीपी। सीपीआई का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। देखिए, काफी दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव को मंच पर देखने के बाद लोग उत्साहित हो गए होंगे। याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव जो अपने ठेठ अंदाज में राज्यसभा और लोकसभा में बोलते थे तो लोग हंसते रह जाते थे, लेकिन उनके शब्दों में एक तर्क झलकता था। और कहा जाता है कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए तबियत खराब होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सीधा ले गए थे मुंबई में उन्होंने अपने अंदाज में, जब जाने से पहले उन्होंने कहा था, आपने देखा होगा बिहार में तानीज पर, किसने कहा कि नरेंद्र मोदी के नैरेटिव पर चढ़ के वो बैठेंगे। वहीं उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये 15 लाख का जो झांसा दिया था, पूरी तरह नरेंद्र मोदी जो फेल हैं, वो झूठा वादा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां, इसके बेटे भी थे, वाइफ, सभी मिलकर 11 आदमी थे। सोचे काफी पैसा आ जाएगा 11 आदमी के लिए, लाखों रुपया आ जाएगा, लेकिन सब झूठा था। उन्होंने कहा कि टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, हालांकि टमाटर में स्वाद नहीं है। देखिए क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव, और उनके भाषण को कितने गंभीरता से सब लेते हैं। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई
15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सब देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पर प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोग का पैसा था। देखिए, लालू प्रसाद यादव का अंदाज कुछ निराला होता है। लालू प्रसाद की कहीं पर निगाहें होती हैं तो कहीं पर निशाना। एक बात बता दें, जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक ही निशाना था, वो थे नरेंद्र मोदी। सभी का निशाना नरेंद्र मोदी पर था। सभी इस बात को लेकर के तय कर रहे थे, किसी भी तरह 400 से अधिक सीट इंडिया गठबंधन को आए, इस अलायंस को आए, और अलायंस के लिए सब अपने अपने जगह पर जिसकी जितनी बहुमत है, जिसको चुनाव जीतने का पूरी तरह तैयार है कि उस क्षेत्र से, उस लोकसभा से चुनाव जीतेंगे, वो अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद विचार विमर्श होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सबको बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी को हराना है। इसके लिए उन्होंने चंद्रयान 3 तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई और धन्यवाद। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब सूरज पर चले जाएंगे। सूरज की बात करते हैं, अमेरिका और बड़े बड़े देश उनके आगे पीछे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से चुटकी भी ली, लेकिन बधाई भी दी। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना। ये बात आज 2 वर्ष से हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तो जब वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बुलवा रहे हैं, तो उनके तमाम जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। और इसी को लेकर के जब इंडिया गठबंधन की 2 बैठक हुई थी, पटना में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, तो नीतीश कुमार काफी उत्साहित थे। लेकिन दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई तो वो तुरंत निकल आए थे। उसके चेहरे पर निराशा थी। उनके पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये कहा गया था कि किसी भी तरह अंदर अगर कुछ खामियां हैं, अंदर कुछ आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है, तो उसको बाहर प्रकट न करे, इससे इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ेगा। इसे लेकर के सभी देख रहे थे कि नीतीश कुमार दूसरे बैठक के बाद सीधा बाहर निकल के आए थे। उनके चेहरे पर वो रौनक हंसी नहीं थी। तीसरे बैठक में भी ये बात तय होनी थी कि लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका एक संयोजक होना चाहिए। तो बाद में यह भी बात थी कि संयोजक 2 हो जाए। तो संयोजक में नाम आ रहा था जो मल्लिकार्जुन खड़गे का और नीतीश कुमार का। एक दिन पहले से बैठक हुई थी, लेकिन इस बात पर नाम तय नहीं हो सका। नीतीश कुमार जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा मीडिया को कि देखिए, सबों को सब भूल जाना चाहिए और चुनाव की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई ठीक नहीं है। इस वर्ष भी चुनाव करा सकते हैं। जैसा कि चर्चा चल रही है कि एक ही साथ
एक ही बार अगर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अगर हो सकता है कि कई जगह विधानसभा है, उसी विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव हो जाए, तो इस बात को लेकर के अब विपक्षी डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लग गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई ठीक नहीं, इस वर्ष भी चुनाव हो सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। देखिए बिहार की राजनीति अब चरम पर है और चरम पर होगी, क्योंकि तीसरी इंडिया की गठबंधन की बैठक हो चुकी है। इस बैठक के बाद सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर के ये तय करेंगे कि जीत कहां से किसकी संभव है। वैसे कैंडिडेट का नाम आएगा, इस कैंडिडेट पर वार्ता होगी, इस कैंडिडेट के बारे में सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन है वो तय करेगी कि कौन कहां से उम्मीदवारी तय करेगा। तो इससे पहले बता दें कि जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ बता दें कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो नीतीश कुमार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान एक बार भी चूकना नहीं चाहते। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो संयोजक भी उनको नहीं बनाया गया और बिहार की विधि व्यवस्था इतनी खराब है और वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में जो गुण होना चाहिए उनको ये सीखना चाहिए। लगातार चिराग पासवान पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये बात तय कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो जिन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दिखावा का है और अंदर ही अंदर काफी फूट है, जो इस आज की बैठक में ये साफ दिखने लगा है। देखिए क्या कहते हैं चिराग पासवान। पर मजबूर होता हूं जब मैं देखता हूं कि बिहार में मेरी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। और मेरे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता देखिए, मुंबई गए हैं वो बैठक में शामिल होने और कई तरीके के सपने संजो कर गए हैं कि उनको नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, संयोजक बनाया जाएगा। भले वो कहते हैं, उनका कहना या तो फेस सेविंग हो सकता है या फिर दबाव की राजनीति होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो मना करते हैं सबसे ज़्यादा शिद्दत से उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है। मुख्यमंत्री के लिए मना करते रहे पर अंतोगत्वा कुर्सी से तो चिपके ही रहे इतने समय। 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बोले थे कि हमको थोड़े ना मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये सब हमको जबरदस्ती बना दिया, यही ना बोले थे। पर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने रहे। बहरहाल वहाँ से वो मुंह फुला कर आते हैं या खुश होकर आते हैं, ये बैठक की चर्चा है। पर आज जब बिहार में मेरी बहनें, उनके भीतर सुरक्षा तक का भाव नहीं है, आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।